एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में करेंगे एक और आईपीओ का रिव्यू जो 13 सितंबर से ओपन होने जा रहा है और ये कंपनी है आरआर केबल्स। तो कंपनी की सभी डिटेल्स की बात करेंगे, आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसका किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग गेन क्या एक्सपेक्टेड है वो देखेंगे। देन आईपीओ लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, देन इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो भी देखेंगे कि क्या ये एक फेयर वैल्यूशंस पे आईपीओ आ रहा है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो काफ़ी सारे अब आईपीओ जो है अभी लाइनअप है, मतलब बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे आईपीओ को सेलेक्ट करके हमें उसमें पैसा लगाना है और जितने मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो उतनी आपके चांसेस मिल जाती हैं आईपीओ को अलाउट होने के। तो अगर आप भी डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं अपना या अपने फैमिली मेम्बर्स का, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वहाँ से जाके ईजिली ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पे आपको डेली के टिप्स रिकमेंडेशन मिलते रहेंगे। और किसी भी तरीके की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको क्लासेस करनी है या आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी कराना है, तो वो सभी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, वेबसाइट की लिंक भी है और वहाँ से जाके हमें चेक कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है। तो 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आरआर केबल ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये उनकी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। पहला है इनका वायर्स और केबल्स, जैसे हाउस वायर, इंडस्ट्री वायर, देन पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स, ये इनके प्रोडक्ट्स है। सेकेंड कैटेगरी जो है इनका एफएमईजी का, जिसके अंदर इनका फैन, स्विचेस, अप्लाइंसेस, लाइटनिंग्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स की आप डिमांड जानते हैं कि कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा हर सेगमेंट में, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एरिया में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है और हर एरिया को ये अपने जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मार्केटिंग की, इनके ब्रांड नेम की, किस ब्रांड से इनके प्रोडक्ट पॉपुलर है, तो इनका जो पहला सेगमेंट है जिसमें वायर और केबल्स है तो वो आरआर केबल्स के अंदर इनकी मार्केटिंग होती है। और दूसरा जो बहुत ही पॉपुलर नेम है वो है ल्यूमिनस। तो इनका जो दूसरा सेगमेंट है जिसके अंदर फैन, लाइटनिंग एंड स्विचेस वगैरह का काम है, तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट इसने कैप्चर किया हुआ है। काफ़ी ह्यूज इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, हर एरिया में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड नेम इनका काफ़ी पॉपुलर है। ल्यूमिनस से तो हम सभी फेमिलियर हैं। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पिछले 3 सालों में हम कंपनी के एसेट पे ध्यान दें तो कंपनी का एसेट हमें दिखेगा, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होती हुई हमें इसके एसेट में दिख रही है। फिर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप भी देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इस साल जो है मार्च 2023 में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फॉल देखने को मिला है। कम प्रॉफिट तो बना के दिखाई है, बट कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा फॉल हुआ है। नेट वर्थ कंपनी की बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में अगर बोरोइंग्स पे ध्यान दें तो कंपनी की बोरोइंग्स भी जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल कंपनी के बोरोइंग्स हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये एक मैनेजेबल डेट है। और इस आईपीओ के लाने का जो रीज़न है तो उसका रीज़न यही है कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री करना चाहती है और साथ में कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी, अपने ग्रोथ के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। तो इस पर्पज़ से कंपनी इस आईपीओ को ला रही है। तो कंपनी के पास बोरोइंग्स तो हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करने वाली है, फाइनेंस को, जो आईपीओ से फंड रेज करेगी। तो वो डेट फ्री कंपनी भी ये हो जाएगी। अब हम कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी का पीई रेशो क्या है और पेयर कंपैरिजन के बेसिस पे क्या ये आईपीओ जो है एक फेयर वैल्यूशंस पे आ रहा है। तो इसका अगर पीई रेशो फिलहाल देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है 39.26 का। अगर पेयर कंपैरिजन करेंगे तो इसके जो कंपटीशन है, इसको इन सेम सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो एक अच्छा खासा मार्केट जिन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो इसके पेयर कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप हेवल्स इंडिया लिमिटेड है, पॉलीकैब इंडिया, केईआ इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स, वी गार्ड, क्रॉम्पटन है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैं। इन सब के पी रेशो की बात करें तो 79.46, 62.57, 49.72, 34.52, 72.37। तो ये सभी इनके जो है पीई रेशोज़ है। और आरआर केबल का पी रेशो जैसा हमने बोला 39.02 है।
तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो यहाँ से दिख रहा है कि अभी आरआर केबल्स को जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के, अपने पीयर कंपैरिजन में एग्जिस्ट करने के लिए, एक सेक्टर में अपना एक अच्छा इमेज मेंटेन रखने के लिए काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर बात करें कंपनी का ROC ये 15% के अराउंड है, तो वो एक हेल्दी साइन है। डेब्ट इक्विटी रेशो 1 से कम है, ये भी अच्छा है। EPS और रिटर्न नेटवर्थ अगर आप देखें, EPS 17.09, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.66 का हमें यहाँ से दिख रहा है। तो इन सभी फाइनेंशियल्स को देखते हुए लगता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ओके हैं, ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है ना पुअर हैं। लेकिन जिस तरीके से पीयर कंपैरिजन हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं इस सेक्टर में जो ऑलरेडी मार्केट को काफ़ी अच्छा कैप्चर करके रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे उनके फाइनेंशियल्स हैं। तो अपने मार्केट में अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, एक मेंटेन रखने के लिए अपनी ग्रोथ को, कंपनी को काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स को और इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो पेयर कंपैरिजन कंपनी को काफ़ी जो है कंपटीशन जो है वो टफ है। इसके बाद अब हम IPO की डिटेल्स देख लेते हैं कि IPO की क्या डिटेल्स और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो 13 सितंबर को ये IPO ओपन होने वाला है, 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, 26 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एक्सचेंज पे। प्राइस इसका रखा गया है 983 से 1035 पर शेयर का। तो हायर कट ऑफ प्राइस पे हमें अप्लाई करना पड़ता है 1035 पे। एक लॉट में 14 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल साइज इस IPO का रहने वाला है 1964 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश है 180 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 1784 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आप बोल सकते हो मेजॉरिटी ऑफ जो IPO है वो ऑफर फॉर सेल ही है, जहाँ पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक निगेटिव पॉइंट है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे 98 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट भी दिया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। NSE BSE दोनों पे ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है और रिटेल कैटेगरी को यहाँ पे 35% शेयर्स जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं। तो ये तो सभी IPO की डिटेल्स हो गई। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात कर लें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली चल रहा है 150 का। एक लॉट में 14 शेयर्स रखे गए हैं, जिसके बेसिस पे अराउंड 15% तक की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। मतलब अगर एक लॉट के लिए भी आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 2000 के अराउंड का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्या इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि एक IPO की जो एक चेन जैसी बनी हुई है, जो जून मंथ से स्टार्ट हुई थी और वो कंटिन्यू चलती ही जा रही है, आगे भी बहुत सारे IPO आने वाले हैं। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे IPO जो है वो अभी आए हैं और आने भी वाले हैं। तो इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं RR केबल्स में, तो 3rd डे तक का वेट करें। अगर 3rd डे के मिड डे तक आपको दिखता है 12-1-2 बजे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाती हैं कि वहाँ पे आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और जिस तरीके से दिख रहा है कि एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट 2 डे तक आप वेट करें। 3rd डे तक आप देखें कि किस तरीके की सब्सक्रिप्शन आई है, 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो इस IPO के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। तो ये मेरा जो है एनालिसिस था। आप भी अपने एनालिसिस करके ही आगे किसी भी शेयर्स में पैसा लगाएं, या फिर आप IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।